हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 सेमेस्टर 2 बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी यूनिट 2 पार्ट 3 कन्फॉर्मल मैपिंग का ये मैं पार्ट 3 कर रहा हूँ। आज मैं कन्फॉर्मल मैपिंग का भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 क्लास में भी मैं कन्फॉर्मल मैपिंग किया था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन से। इसमें क्वेश्चन क्या करता है, कंसीडर द मैप W इजकल टू जेड e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 रूट 2 एंड डिटरमिन द रीजन R डैश ऑफ द W प्लेन इन टू विच द रेक्टेंगुलर रीजन R, जो रेक्टेंगुलर रीजन R है वो बाउंडेड है x इजकल टू 0, y इजकल टू 0, x इजकल टू 2, y इजकल टू 3 इन जेड प्लेन। जेड प्लेन में ये बाउंडेड है। हम लोगों को W प्लेन का मैप करना है, यानी W प्लेन में क्या होगा उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है आपका, देखिए इसमें लिखेंगे सबसे पहले गिवन क्या है। गिवन है W इजकल टू जेड ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 इंटू रूट 2, और W इक्वल टू क्या होता है U प्लस आयोटा भी इक्वल टू जेड के जगह पर हम लोग लिखेंगे x प्लस आयोटा बाई, और ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 के जगह पर लिखेंगे हम लोग आइलर्स फार्मूला से cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 इंटू रूट 2, और cos पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 दोनों का वैल्यू होता है 1/√2। तो क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2, ये रूट 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इस तरीके से हम लोगों का बनेगा x माइनस बाई प्लस आयोटा x प्लस बाई, आयोटा x प्लस बाई हम लोगों का बनेगा। अगर इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देंगे तो क्या होगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग जब इक्वेट कर देंगे तो u इक्वल टू होगा x माइनस बाई एंड v इक्वल टू x प्लस बाई, u इक्वल टू x माइनस बाई और v इक्वल टू x प्लस बाई। अब हम लोग जो गिवन है उसको लिखते हैं इफ जो आर प्लेन हम लोगों का आर प्लेन में आर रीजन आर में जो बाउंडेड है x इजकल टू 0, y इजकल टू 0, x इजकल टू 2, y इजकल टू 3 हम लोग रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इफ x इजकल टू 0 तो u क्या हो जाएगा माइनस बाई एंड v क्या हो जाएगा बाई, देयरफॉर v इजकल टू माइनस u। एक इक्वेशन हुआ मेरा, जो u प्लेन में हम लोग का एक इक्वेशन v इजकल टू माइनस u हुआ। अब देखिए x इजकल टू हो गया, अब y इजकल टू हम लोग 0 लेते हैं, y इजकल टू 0 लेते हैं तो u क्या हो जाएगा x एंड v क्या हो जाएगा v x आ जाएगा। देयरफॉर इससे क्या हो जाएगा v इजकल टू u। ये दूसरा इक्वेशन v इजकल टू u, यानी दोनों इक्वल है इसलिए v इजकल टू u हुआ। तीसरा x इजकल टू 2 लेते हैं, तो देयरफॉर u क्या हो जाएगा 2 माइनस बाई एंड v इक्वल टू क्या हो जाएगा, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस बाई। ये दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखिए y इजकल टू 2 माइनस u एंड y इजकल टू v माइनस 2, और ये दोनों इक्वल करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस u इक्वल टू v माइनस 2। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा u प्लस v इक्वल टू 4। ये हो गया तीसरा, जिसका हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। e और v में रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट हुआ। तीसरा हम लोग लिखते हैं y इजकल टू 3, अगर 3 लिखते हैं तो क्या हुआ, y इजकल टू 3 लिखते हैं तो देखिए u इक्वल टू x माइनस 3 एंड v इक्वल टू, यहाँ से लिख रहे हैं इस तरीके, यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग v इक्वल टू x प्लस 3, y का वैल्यू 3 है हम लोग का। देयरफॉर x क्या होगा
u प्लस 3 एंड x इक्वल टू यहाँ से होगा v माइनस 3, और दोनों को जब इक्वल करेंगे देयरफॉर u प्लस 3 इक्वल टू v माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस 6। ये हो गया आपका दूसरा रिलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों का आर प्लेन दिया हुआ है, आर प्लेन दिया हुआ है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, जो जेड प्लेन है हम लोगों का, माने आर रीजन है, और हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है आर डैश रीजन। तो यहाँ पर दोनों का ग्राफ हम लोग करेंगे। तो फिर फॉर जेड प्लेन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर जेड के लिए प्लेन के लिए क्या लिखेंगे, इस तरीके से फॉर जेड प्लेन x इज इक्वल टू होगा 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। जो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिया हुआ है उसका रीजन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू 0 देखिए, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। इसका ग्राफ हम लोग को जेड प्लेन के लिए फाइंड आउट करना है। तो कैसा है ग्राफ होगा आपका, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x इक्वल टू 0 ये ग्राफ होता है, ये ओरिजिन है आपका, y इक्वल टू 0 ये ग्राफ होता है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 ये लेते हैं, y इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का ग्राफ हम लोग इस तरीके से लेते हैं, ऐसे x इक्वल टू 2 का ग्राफ इस तरीके से लेते हैं, x इक्वल टू 2 हुआ, ए बाई इक्वल टू 3। अगर कंबाइंड करेंगे हम लोग, कंबाइंड रीजन क्या हो जाएगा, ये जो शेडेड रीजन हुआ ये जेड प्लेन का ग्राफ हुआ। अब हम लोग को क्या करना है, यूवी प्लेन यानी डब्ल्यू प्लेन का, यहाँ पर जेड प्लेन हुआ। अब हम लोग लिखते हैं नाउ द रीजन आर डैश इज rectangle bounded by v equal to u, v equal to minus u, v equal to u plus 6 and u plus v equal to 4। इसका ग्राफ हम लोगों का बाउंड करना है। ये हम लोगों का डब्ल्यू प्लेन होगा। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं, देखिए यहाँ पर u लिए, यहाँ पर हम लोग v लिए, यहाँ पर हम लोग v लिए, ये ओरिजिन लिए। तो ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा हम लोगों का सबसे पहले ग्राफ v इक्वल टू यू, v इक्वल टू यू का ग्राफ ये होगा, v इक्वल टू यू का ग्राफ ये होगा, v इक्वल टू यू का ग्राफ ये होगा, और यहाँ पर v इक्वल टू माइनस यू का ग्राफ ये होगा, v इक्वल टू माइनस यू का ग्राफ ये होगा। अब देखिए यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस 6, v इक्वल टू यू प्लस 6 है, इसका मतलब v इक्वल टू यू प्लस 6 और v इक्वल टू माइनस यू, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इस तरीके से v इक्वल टू यू प्लस 6 एंड v इक्वल टू माइनस यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यू इक्वल टू यू प्लस 6, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, माइनस 2u इक्वल टू हो जाएगा 6, देयरफॉर u इक्वल टू माइनस 3। इसका मतलब ये माइनस 3 पर हम लोगों का इसका जो कोऑर्डिनेट होने वाला है, अगर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट होने वाला है ये होने वाला है आपका -3 और 3। इसका कोऑर्डिनेट होने वाला है -3 और 3, क्योंकि यहाँ से ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा। v इक्वल टू यू प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, तो हम लोगों का ग्राफ ऐसे जाएगा, और फिर लिखा हुआ है u प्लस v इक्वल टू 4, u प्लस v इक्वल टू 4, इसका मतलब 2 पर ये पॉइंट होगा, 2 कैसे, यहाँ पर v इक्वल टू यू और यहाँ पर v इक्वल टू माइनस यू था, तो इसको कट करेगा, v इक्वल टू यू अगर इस इक्वेशन में रखेंगे, देखिए इस इक्वेशन में v इक्वल टू यू रखिएगा, तो 2u इक्वल टू 4, देयरफॉर u इक्वल टू 2,
जब u इक्वल टू 2 होगा तो v इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ पर कट करेगा। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा आपका इस तरीके से, क्योंकि u प्लस v इक्वल टू 4, यहाँ पर 4 पर कट करेगा, यहाँ पर 0 4 पर कट करेगा ये, और यहाँ पर अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ पर 4 0 पर कट करेगा। यानी इसका मतलब हम लोगों का जो ग्राफ हुआ इस तरीके का ग्राफ हुआ। ये लाइन है आपका u प्लस v इक्वल टू 4, ये v इक्वल टू u, ये v इक्वल टू माइनस u, और ये ग्राफ है आपका v इक्वल टू u प्लस 6। ये अब यहाँ पर जो रीजन है आपका दिस ट्रांसफॉर्मेशन, अब यहाँ पर दिस ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ये तो इस तरीके से रफ किए थे हम लोग, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म ए रोटेशन ऑफ आर थ्रू, कितना से रोटेट किया करेगा आपका, एन एंगल 45 डिग्री, यानी पाई बाई 4 से रोटेट करेगा। एंड ए मैग्निफिकेशन, एंड ए मैग्निफिकेशन ऑफ लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड √2, यानी √2 टाइम्स इस ग्राफ से ये बड़ा होगा। देखने में थोड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन एक ग्राफ इससे बड़ा है √2 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या लिखा हो, पहले ये देखेंगे। अगर कोई भी मैपिंग माने कोई भी फंक्शन कन्फॉर्मल होगा, इसका मतलब वो एनालिटिक फंक्शन होगा। यानी फॉर ए फंक्शन w इक्वल टू fz टू बी ए कन्फॉर्मल मैपिंग इट मस्ट बी एनालिटिक, इसको एनालिटिक होना चाहिए। अगर एनालिटिक होगा तो इसका डेरिवेटिव्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। इन ए डोमेन एंड इट्स डेरिवेटिव fz मस्ट नॉट बी 0 एट एनी पॉइंट इन दैट डोमेन, 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर fz इज नॉट कन्फॉर्मल, अगर w इक्वल टू fz इज नॉट कन्फॉर्मल, देन f डैश z इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी पर एक क्वेश्चन लिए है कि जब कोई भी मैपिंग माने कोई भी फंक्शन w इक्वल टू fz नॉट कन्फॉर्मल है तो उसका f डैश z जो होगा वो 0 होगा। जैसे देखिए, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द फॉलोइंग मैपिंग इज नॉट कन्फॉर्मल, यानी सभी पॉइंट का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिस पर दिया हुआ फंक्शन कन्फॉर्मल नहीं है। तो इसमें हम लोग सपोज कर लेंगे, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड सपोज कर लेंगे। इसमें हम लोग डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड सपोज कर लेते हैं। लेट लिखते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, और ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस हाफ अपॉन 4z² प्लस 2। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एफ जेड इजकल टू 2z प्लस 1 अपॉन 8z² प्लस 4। और इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश जेड की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड का वैल्यू, ये कोसेंट रूल से हम लोग कोसेंट रूल यूज कर रहे हैं, +4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 8z² प्लस 4, और नॉमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा -2z प्लस 1, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 16z। इस तरीके का एफ डैश जेड होगा। जब एफ डैश जेड इजकल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इफ डब्ल्यू इजकल टू एफ जेड is not conformal, therefore f डैश जेड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको अगर 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा कैलकुलेशन देखिए, 8z²
+4 इंटू 2 माइनस 2z + 1 16z इक्वल टू 0। इस तरीके से होगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 16z² + 8 माइनस 16 2 = 32z² माइनस 16z इक्वल टू 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका -16z² माइनस 16z + 8 इक्वल टू 0। और जब कॉमन लेंगे -8 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2z² + 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा 2z² + 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से z का वैल्यू क्या हो जाएगा z इक्वल टू -2 + माइनस √4 प्लस 4ac होता है b² माइनस 4ac, तो 4 + 8 होगा डिवाइडेड बाई 4। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी z का भी 2 वैल्यू आएगा। हेंस पॉइंट्स आर हेंस fz इज if fz is not conformal then points are z is equal to -1 प्लस माइनस √3/2। इस तरीके से होगा। ये छोटा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी फंक्शन माने w कन्फॉर्मल नहीं है तो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा पॉइंट पर कन्फॉर्मल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ इनफाइनाइट स्टेप 0 लेस देन बाई लेस देन हाफ अंडर द मैपिंग w इक्वल टू 1/z। w इक्वल टू 1/z पर हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। w इक्वल टू 1/z इस तरीके से कन्फॉर्मल मैपिंग होगा, ये हम लोग बना चुके हैं क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या लेंगे, देखिए इसमें क्या लेंगे हम लोग, पहले जैसे क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से इसको करेंगे। तो लिखेंगे लेट गिवन w इक्वल टू 1/z, देयरफॉर z इज इक्वल टू 1/w। तो इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, z को लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई और w को लिखते हैं u प्लस आयोटा भी। और इसको हम लोग कंजुगेट इस तरीके से कर देंगे x प्लस आयोटा वाई और इसको कंजुगेट करें तो u माइनस आयोटा भी होगा और ये u² प्लस v² हो जाएगा। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे u माइनस आयोटा भी नोमरेटर में इस तरीके से रेशनलाइज करेंगे, इस तरह से कंजुगेटिंग करेंगे u माइनस आयोटा भी और u माइनस आयोटा भी से हम लोग नोमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा। अगर इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट कर देंगे इस तरीके से, देखिए u² प्लस v² माइनस आयोटा v/u² प्लस v²। देयरफॉर इक्वेटिंग क्या होगा, इक्वेट करने से इक्वेटिंग से x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u/u² प्लस v² एंड y इक्वल टू होगा आपका y इक्वल टू हो जाएगा माइनस v/u² प्लस v²। बट गिवन हम लोगों का, लेकिन ये गिवन है बट गिवन 0 लेस देन y लेस देन हाफ। तो क्या होगा यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 0 लेस देन माइनस v/u² प्लस v² लेस देन हाफ। फर्स्ट आइडेंटिटी फर्स्ट टू टर्म्स से लेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएगा 0 लेस देन माइनस v/u² प्लस v²। देयरफॉर 0 लेस देन माइनस v ये होगा।
और देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ग्रेटर देन भी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, भी लेस देन 0। ये भी लेस देन 0 एक हम लोगों का भी के टर्म में आया, जिसका हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। अब दूसरा देखिए क्या होगा, दूसरा देखिए क्या लेगा, फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स, लास्ट टू टर्म्स से लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बाई के जब यहाँ पर माइनस भी अपॉन यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर लेस देन हाफ। तो इससे क्या इक्वेशन बनेगा आपका, यू स्क्वायर टू भी लेस देन यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, और इस तरीके से बनेगा 0 लेस देन यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस 2b। इससे हम लोगों का इक्वेशन बनेगा 1 स्क्वायर लेस देन यू स्क्वायर प्लस भी प्लस 1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस भी प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 स्क्वायर। अब हम लोग इसका हम लोग का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जेट प्लेन बनाएंगे। जेट प्लेन के लिए, जेट प्लेन का ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ऑफ जेट प्लेन, यहाँ पर जेट प्लेन की बात करते हैं। जेट प्लेन में हम लोगों को क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 0 लेस देन y लेस देन हाफ, इसका ग्राफ प्लॉट होगा। इसका ग्राफ प्लॉट किस तरीके से होगा, जेट प्लेन का ग्राफ मैं पहले भी बना चुका हूँ, इसलिए इसका हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। जेट प्लेन का यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं y इजकल टू हाफ, y इजकल टू हाफ होगा, और ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 0 होगा। तो इसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा, इसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा आपका, क्योंकि इसका शेडिंग इधर होगा और इसका शेडिंग इधर होगा, ये ओरिजिन है। हम लोग को मेन ग्राफ प्लॉट करना है डब्लू प्लेन का। डब्लू प्लेन का ग्राफ में क्या क्या आएगा देखिए, यहाँ पर आ गया है आपका भी लेस देन 0, एक भी लेस देन 0 आएगा, एक आएगा यू स्क्वायर प्लस भी प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 स्क्वायर। इसका सेंटर क्या होगा, इस सर्किल होगा, सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा 0 माइनस 1, और रेडियस क्या होगा आपका, यहाँ का रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा आपका 1 यूनिट, रेडियस आपका 1 यूनिट होगा। इसका ग्राफ जब हम लोग इस तरीके से प्लॉट करेंगे तो ऐसे होगा। देखिए यहाँ पर सेंटर ले लिए हम लोग, सेंटर ले लिए हम लोग 0 माइनस 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है भी लेस देन 0, भी लेस देन 0, तो भी इक्वल टू 0 का ग्राफ ये हुआ, भी इक्वल टू 0 का ग्राफ ये हुआ। ये हम लोग को लिखते हैं भी, ये लिखते हैं यू, और सेंटर ये है, और रेडियस क्या है 1 है। तो सर्किल किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से सर्किल बनेगा, इस तरीके से सर्किल इसमें फॉर्म होगा, इस तरीके से सर्किल फॉर्म होगा। यानी ये भी इज इक्वल टू 0 होगा, जो यू एक्सिस होता है, और यहाँ भी लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है, अगर भी लेस देन 0 है तो हम लोगों का शेडिंग इस तरीके से होगा, इधर होगा। और इसमें है आपका यू स्क्वायर प्लस भी प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 स्क्वायर, तो इसमें शेडिंग आपका इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। इनइक्वलिटी का शेडिंग इसी तरह से होता है। तो मेरा कंबाइंड शेडिंग कहाँ जाएगा, कंबाइंड शेडिंग ये होगा, कंबाइंड शेडिंग ये होगा आपका। इसको हम लोग कहते हैं डब्लू प्लेन। ये डब्लू प्लेन का ग्राफ हुआ, ये डब्लू प्लेन का हुआ, और ये हुआ जेड प्लेन का ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये डब्लू प्लेन, ये जेड प्लेन हुआ और ये डब्लू प्लेन हुआ। इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 1 अपॉन जेड, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 1 अपॉन जेड और Z इक्वल टू 0, फाइंड द इमेज ऑफ Z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 2।
इस तरीके से ग्राफ है। z इजकल टू w इजकल टू 1/z। गिवन क्या है आपका? गिवन आपका है, इसमें गिवन लिखते हैं, गिवन है आपका w इजकल टू 1/z का हम लोग का ग्राफ प्लॉट करना है, यानी मैपिंग करना है हम लोग का। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? z इजकल टू 1/w, z इजकल टू 1/w। नाउ ऑल्सो गिवन मॉडुलस z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 2। देखिए मॉडुलस z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 2। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या z के जगह पर क्या लिखेंगे? 1/w लिखेंगे, माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 2। और w का वैल्यू क्या होता है? 1/u प्लस आयोटा भी, माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होगा? देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा u प्लस आयोटा भी इक्वल टू 2u प्लस आयोटा भी। इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे u माइनस 2 आयोटा u प्लस आयोटा भी दिस। और लेफ्ट साइड को हम लोग इस तरीके से ब्रेक करें, 1 माइनस 2 आयोटा u माइनस ये माइनस 2 आयोटा स्क्वायर भी हो जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 2 भी हो जाएगा इक्वल टू 2u प्लस आयोटा भी। अब देखिए रियल पार्ट है 1 प्लस 2 भी और इमेजिनरी पार्ट है 2u। तो इसका हम लोग जब मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस 2v का स्क्वायर, 1 प्लस 2v का स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी अंडर रूट हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2v का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स प्लस 4u स्क्वायर इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर रखेंगे, 1 प्लस 4v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4u स्क्वायर इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर। ये देखिए ये कैंसिल हो गया 4v स्क्वायर से, ये 4e स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया आपका? 1 प्लस 4v इक्वल टू 0, 1 प्लस 4v इक्वल टू 0। देयरफॉर v इक्वल टू माइनस 1/4। 10 हम लोगों का क्या हुआ? दिया हुआ था हम लोगों का w इक्वल टू 1/z, z इक्वल टू 0 और इसका इमेज फाइंड आउट करना। तो इमेज क्या फाइंड आउट होगा? 10 इमेज ऑफ द सर्किल z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 2 इज ए स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा? 1 प्लस 4v इक्वल टू 0 इन w प्लेन। अगर इसका ग्राफ की बात करें, w प्लेन में इसका ग्राफ की बात करें तो देखिए ग्राफ की बात इस तरीके से होगा, v इक्वल टू माइनस 1/4। इसका मतलब ये ग्राफ होगा v इक्वल टू माइनस 1/4। ये हो गया आपका v और ये हो गया आपका u 0। ये w प्लेन में हुआ। ये लाइन जो v इक्वल टू माइनस 1/4 हो गया, यही हुआ। ये क्या हो गया? w प्लेन में ग्राफ होगा। यानी जो हम लोगों को गिवन सर्किल है, जो हम लोगों का गिवन सर्किल था z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 2, उसका ग्राफ हो गया आपका v इक्वल टू माइनस 1/4। यानी ये लाइन होगा पैरेलल टू u, माने पैरेलल टू u एक्सिस हुआ, यही ग्राफ हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्लास में मैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, मैं उसके बारे में कुछ देखूंगा, उसका कुछ क्वेश्चन करूंगा। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया है, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे सहायता मिलती है, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।